हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, इस केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स होंगे तमाम लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज बनाए जाएंगे और इनकी बाकायदा प्लेलिस्ट भी बनाई जाएंगी, तो आप हर एक लेक्चर को इजीली समझ सकते हैं और थ्योरेटिकली लिख भी सकेंगे ये लेक्चर्स लेने के बाद। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता जाऊं, बेसिकली हमारे पास आपकी केमिस्ट्री की बुक कंप्लीट करवाने के साथ साथ कुछ और प्लान्स भी हैं। बेसिकली हमारे पास 4 प्लान्स हैं, उनमें से जो पहला प्लान है डैट इज़ द TCC। तो अब हम जो प्लान एक्टिवेट करने वाले हैं वो कौन सा है? वो प्लान नंबर 1 है, वो आपके पास है प्लान TCC। और आप वैसे भी क्लास 8 से आए हैं, तो क्लास 8 में आपने जनरल साइंस पढ़ी है, ठीक है। तो वहाँ पर बेसिकली आपको ये इतना अंदाज़ा नहीं होता है कि पेपर कहाँ से बनता है, किस सीक्वेंस से बनेगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आना है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बाकायदा हर एक चीज़ क्लैरिफाई करवाएंगे कि किस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर बनेगा, टोटल मार्क्स कितने होंगे। लेकिन ये सब कुछ हम बताएंगे आपको राइट टाइम आने पर, उससे पहले नहीं बताएंगे, ठीक है, ताकि आप किसी भी किस्म के डाइवर्जन में ना चले जाएं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 केमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, पहले थोड़ी पेपर की बात कर लें। तो आपका जो पेपर है वो कुल मिला के कोई 60 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो दैट्स इनफ, ये आपके लिए काफ़ी है। बाकी जो पेयरिंग है, ये शॉर्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने आएंगे या MCQs वगैरह, वो हम जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे देखते चले जाएंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने छोड़ा है। तो आपने बेसिकली छोड़ा है साइंस से, क्योंकि आप साइंस पढ़ के आए हैं, तो साइंस से ही मैं आगे आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करवाऊंगा। देखें, अब आप साइंस पढ़ के आए हैं, तो आप में से कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि साइंस का फादर कौन है? एनी वन ऑफ यू? डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताऊं कि जो साइंस है, साइंस का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से निकला है और इसका मतलब क्या है, और नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है वो कैसे आई है और इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखें, जो साइंस है ना, साइंस बेसिकली लफ्ज़ निकला सेंटिशिया से, और सेंटिशिया का मतलब होता है नॉलेज, इल्म, राइट। किसी भी किस्म का नॉलेज वो किस में इंक्लूड कर दिया जाएगा? वो इंक्लूड कर दिया जाएगा साइंस के अंदर। और हु इज़ द फादर ऑफ द साइंस? द गैलीलियो इज द फादर ऑफ द साइंस। तो आप क्लास 8th में साइंस की बुक पढ़िए। उस बुक में अगर आप गौर करें तो आपको 3 पोर्शंस मिलेंगे उस बुक के। पहला पोर्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। उससे नेक्स्ट पोर्शन है जिसमें आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं, केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक्सेट्रा, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है आपका, उसमें आपने पढ़ा है प्रेशर, फोर्सेस के बारे में, ठीक है, वो सारे का सारा है फिजिक्स से रिलेटेड। तो बेसिकली जो आपकी साइंस है वो 3 मेन बुक्स में डिवाइड हो रही है यहाँ पर आके। उनमें पहले जो है वो है फिजिक्स, दूसरी है बायोलॉजी और तीसरी है केमिस्ट्री। फिजिक्स की बात कर लें तो फिजिक्स के फादर कौन है, जस्ट एज अ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स के जो फादर्स हैं वो भी हमारे पास कौन है? गैलीलियोस हैं। किसी हद तक गैलीलियोस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ फिजिक्स। लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूं आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन की बात कर लेते हैं, यानी कि हु इज द फादर ऑफ द रियल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें किसका नाम आएगा? उसमें नाम आता है न्यूटन का। यानी कि काफी सारे इसके फादर्स हैं, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियोस। ये किस में इंक्लूड किया जाता है? फादर ऑफ फिजिक्स, गॉड ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। तो मैं आपको ये भी साथ में बताता जाऊं कि बायोलॉजी जो है उसके जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं एक और चैनल के ऊपर। वो भी चैनल बेसिकली मेरा ही है, हादी बायोलॉजी 20। तो आप वहां पर जाके बायोलॉजी के लेक्चर्स भी देख सकते हैं, वो बन चुके हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी सिर्फ एक ही है और उसकी जो स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बताएंगे किस दिन। तो उसका नेम है अरिस्टोटल। क्या नेम है उसका? अरिस्टोटल। अब बात आ गई हमारी फाइनली केमिस्ट्री की। हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? क्या केमिस्ट्री के भी काफी सारे फादर हैं या एक ही है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता जाऊं कि केमिस्ट्री में भी मुस्लिम साइंटिस्ट का रोल भी है जिसका नाम है जाबिर बिन हयान। तो हु इज द फादर ऑफ द ओल्ड केमिस्ट्री? तो वो होगा जाबिर बिन हयान।
अगर आप बात कर लेते हैं रियल केमिस्ट्री की तो वो होंगे आपके पास जैकोब ब्रेजिलस, लेकिन जो मेन हम मोस्टली जिनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ेंगे वो आपके पास होंगे एंटोन लेवुजर्स। क्या होंगे? एंटोन लेवुजर्स होंगे, इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री। तो याद रहेगा, आपको भूलना नहीं है, ये आपकी बेसिक्स हैं। चलें जी, अब हम देख लेते हैं जी, ये बात हमें समझ में आ गई कि जो साइंस है वो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो में डिवाइड होगी। फादर का पता चल गया। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। देखें, सिंपली तौर पे मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम बेसिक मेन 2 से 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़, हम किसी भी कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड को पढ़ेंगे। केमिकल कंपाउंड, उस केमिकल कंपाउंड की देखेंगे केमिकल कंपोजिशन, फिर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस, फिर हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि कुल मिला के कुछ 4 सी आप साथ में मिला लें। केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके बाद क्या आ जाएगा, केमिकल रिएक्शंस। ये सारे किसमें इंक्लूड किए जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो व्हाट इज द केमिस्ट्री? सो आप कहेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी। क्या स्टडी हम करेंगे? पहला जो सी है वो आ जाएंगे आपके पास केमिकल कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैं केमिकल कंपाउंड लिख देता हूं आपके पास वाटर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी कंपोजिशन। उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो वाटर H2O, उसमें 2 हाइड्रोजन होंगे और एक क्या होगा, ऑक्सीजन। अगर हम बात कर लेते हैं केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद हम उसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल की या किसी और मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की बात करें, वाटर की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमें वी शेप मिलती है, बेंड स्ट्रक्चर होती है इसकी। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो वो सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाएंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द और स्टडीड इन केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की जानिब, ठीक है। पहली जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं आपको प्लान जरा बता देता हूं टीसीसी के बारे में। प्लान टीसीसी है असल में टू क्लियर कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें और उसी को आप लिख सकते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं कि आप खुद तख्लीककार बने। कब तक आप अपनी बुक से याद करके लिखते रहेंगे, सही है। आप खुद तख्लीककार बने, तो उसके लिए पहला जो स्टेप होता है वो है टीसीसी, टू क्लियर कॉन्सेप्ट। तो चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए हमारे साथ। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री देखें जरा गौर से, क्या समझ में आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड और उनकी केमिकल कंपोजिशन की बात तो होगी, लेकिन यहां पर हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। लेकिन कौन सी होंगी वो, केमिकल के साथ साथ कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो आपने याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच, जिसमें के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विथ, इसको देखें आप लिख तो जाएं, मैंने क्या कहा, डील्स विथ केमिकल कंपाउंड एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, इजी है। केमिकल कंपाउंड्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और हम उस फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट भी स्टडी करेंगे। पहले तो आप ये जान लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। देखें जरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डियर स्टूडेंट्स होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सब्सटेंस है, वो उसकी स्टेट क्या है, यानी कि आया कि वो लिक्विड की फॉर्म के अंदर है, वो गैस की फॉर्म के अंदर है, या फिर वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर है। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, वो उसकी फिजिकल स्टेट आ गई, तो यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी उसकी, राइट। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसके ऊपर क्या असर हो रहा है,
राइट, उसकी जो शेप है वो सॉलिड से लिक्विड में, जो सॉलिड है सॉलिड से लिक्विड में जा रही है या फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, गैस से दोबारा लिक्विड में आ सकती है या फिर लिक्विड से दोबारा सॉलिड में चेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो सारे किसके अंदर हम स्टडी करेंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड वन इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ी एक सेपरेट आप इसकी बुक पढ़ेंगे, अगर आप स्पेशल लेवल पे जाएंगे, यानी कि अगर आप बीएस लेवल पे जाते हैं, एमएस लेवल पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डियर स्टूडेंट्स हम वो तमाम कंपाउंड्स पढ़ेंगे जो किससे मिलके बने होंगे, जिसमें दो बेसिक मेन एलिमेंट होंगे, उनमें से जो एक एलिमेंट होगा वो होगा कार्बन और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं या फिर इनके क्या है डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं या उनके क्या हैं डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ और कुछ एलिमेंट भी मिलके बना रहे हैं, उनको हम क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि डियर हम यहाँ पर बात कर लेंगे आपसे, अगर पेट्रोल की बात कर लें या पेट्रोलियम जितनी भी चीजें हैं, तो वो सारी की सारी किस में आ जाएंगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी। पेट्रोलियम, ठीक है, या पेट्रोकेमिकल, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि हम कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जो तमाम एलिमेंट से मिलके बने हैं। जरूरी नहीं है कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो, यहां पर बात जरूरी थी कि वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिले होने चाहिए, मिलकर बनने चाहिए, लेकिन यहां पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मेड अप फ्रॉम ऑल एलिमेंट्स, जो तमाम एलिमेंट से मिलकर बने हैं उसे क्या नाम दे देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दे देंगे, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, सही समझ में आ रही है कैसे बन रही हैं डेफिनेशंस? विच डील्स with the compounds और chemical compounds लिख लें, made up of all elements, उसको हम क्या नाम दे देंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सबसे फेवरेट एक ब्रांच आ गई, वो है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देखें बायो, जहां पर लफ्ज बायो आ जाए आपने समझ आना है कि कुछ बात हो रही है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुतालिक है, और सामने क्या लिखा है नेक्स्ट केमिस्ट्री, यानी कि यहां पर आप डियर स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं या केमिकल कंपाउंड्स की बात करेंगे जो कहां किस में पाए जाएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होंगे। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स that is present in the living organism or chemical reactions taking place in the living organism is included in the biochemistry। तो वो तमाम कंपाउंड्स जो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है या फिर उनके बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनको किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं, यहां पर देखें जरा, जितने भी मेटाबॉलिज्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, द मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म्स। ठीक है, तो यहां पर आपको बताने का मकसद यह है कि फॉर एग्जांपल तमाम जानदारों के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका नाम है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब सेलुलर रेस्पायरेशन को जब हम स्टडी करेंगे तो वो किस में आ सकता है, वो डियर स्टूडेंट्स हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहा, लेकिन उसके जब हम केमिकल कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, देखें आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करने के बाद आप क्लासेस ले रहे हैं, तो देखें जरा यहाँ पर ऐसा है कि ब्रेकफास्ट के अंदर आपने जो खुराक खाई है उस खुराक के अंदर कुछ बायो मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स, उसके बाद प्रोटीन्स, वाटर, ठीक है, मिनरल्स, ये सारे के सारे क्या होंगे, दीज आल इंक्लूडेड इन द, किसमें इंक्लूड किए जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देखें
इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो शायद इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। अब इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? इंडस्ट्रीज में हम स्पेशल किस्म के केमिकल कंपाउंड को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसमें हम स्पेशल किस्म के केमिकल कंपाउंड्स को बनाने का काम कर रहे हैं, वो किस में आएगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो लेट्स इसको लिखने की कोशिश कीजिए। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, किसके साथ डील करेगी? ये तो आपने स्टार्ट पे लिखना ही लिखना है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स किसके साथ करेगी? डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग। मैंने आपसे कहा था डील्स विद मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर of chemical compound at the commercial level. At commercial level उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात कर लेता हूं ऑक्सीजन की फॉर्मेशन, NH3 की फॉर्मेशन यानी कि अमोनिया की फॉर्मेशन, इसको अमोनिया बोलते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की हम बात कर लेते हैं, तो ये सारे के सारे किसमें इंक्लूड हो जाएंगे? ये सारे के सारे इंक्लूड किए जाएंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। अब हम नेक्स्ट कुछ ब्रांचेस मजीद बच गई हैं उसकी देख लें बात। उनमें से एक है वो यहाँ पर हम कर लेते हैं। एक ब्रांच है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बायो की एक ऐसी ब्रांच, केमिस्ट्री की, ठीक है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंट को, और साथ में हम स्टडी ये भी करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इन्वायरमेंट के ऊपर असर क्या हो रहा है। यानी कि आप इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे और साथ में ये स्टडी करोगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट, ऑन द इन्वायरमेंट इज स्टडीड इन द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सो यहां पर आपने खुद ये इसके लिखने, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द environment and the effect of the living organisms on the environment is included in the environmental chemistry। अब हम नेक्स्ट देख लें एक और, वो है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल, देखें लफ्ज एनालिटिकल निकला है एनालिसिस से, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? एनालिसिस करेंगे। क्योंकि यहां पर देखें एनालिटिकल का मतलब कहां से निकला है? एनालिसिस से, राइट? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं वो किस में आ जाएगा? वो आपके पास आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। देखें जरा एनालिसिस अब आपने करना किस चीज़ का? फॉर एग्जांपल आपके पास डियर स्टूडेंट आपको कोई खुराक दी जाती है, फूड, या फिर आपको दे दी जाती है वाटर सैंपल। चले मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। आपको किसी जगह से कोई खुराक का सैंपल मिल गया या फिर आपको मिल गया है वाटर सैंपल। आपने खुराक के सैंपल में से पता करके बताना है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स कितने % है। वाटर सैंपल मिल गया, आपने इसमें से पता करके बताना है कि इसके अंदर जो मिनरल्स हैं उसकी कंपोजिशन क्या है, कितने मिनरल्स हैं, कितने आयंस कितने % मौजूद होते हैं, ठीक है? इन तमाम चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे सैंपल को, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? वो आ जाएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड द लास्ट वन इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स देखें जरा, इसी को बनाने की कोशिश करें। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से रिलेटेड, और न्यूक्लियस कहां पर होता है? वो होता है जो आपके पास एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे एक एटम, और एटम की जो एनर्जी है उसको हम स्टडी करेंगे। वो किस में आ जाएगा? वो आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूं अगेन एक बार कि ये लेक्चर सीरीज है, ठीक है? सीक्वेंस वाइज बनेंगे। कल को हम नेक्स्ट एक लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे, एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और अगर इस टॉपिक से, आज वाले के टॉपिक से कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप कमेंट के फॉर्म में, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर लाजमी करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। शुक्रिया।